हेलो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब हम जो प्रॉपर्टी बाई करते हैं और वो प्रॉपर्टी वो फ्लैट जो बिल्डर है वो रेरा में रजिस्टर्ड है, उसके बाद जो डिफॉल्ट होती है, प्रॉमिस फॉल्स प्रॉमिस होती है या जो भी इश्यूज से आप अग्रीव्ड हैं, उस इशू को लेके आप रेरा अथॉरिटी में कंप्लेन फाइल करते हैं और वहां पे कंप्लेन फाइल होने के बाद जो ऑर्डर आता है तो वहां पे या तो जो बिल्डर है, प्रमोटर है, वो अग्रीव्ड हो सकता है या जो कंप्लेनेंट है वो अग्रीव्ड हो सकता है इस केस में। इसके बाद आपको जो भी पर्सन अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी और द रेरा अथॉरिटी, देन जो अपील है वो अपील एपेलेट ट्रिब्यूनल में फाइल हो सकता है, रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल हो सकती है। ये जो अपील फाइल करने की जो समय सीमा है वो 60 दिन का है, 60 डेज का है। जब आपको ऑर्डर मिला, किसी भी कारण से अगर आपको डिले होता है अपील फाइल करने में तो वहां पर डिले कंडोन हो सकता है। ट्रिब्यूनल के पास, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर है डिले कंट्रोल करने का, लेकिन जो डिले है उसका सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट रीजन होना चाहिए। इसके बाद आपको जो ऑर्डर है वो सर्टिफाइड कॉपीज की ऑर्डर ऑब्टेन करनी है, जो जहां से आपको ऑर्डर पारित हुआ है, चाहे वो एजुकेटिंग अथॉरिटी हो या रेरा अथॉरिटी हो। इसके बाद आपको जो मेमोरेंडम है वो ड्राफ्ट करना है। इसके बाद जो आपके जो एपेलेट ट्रिब्यूनल के जो फीस है वो पे करना है। प्री डिपॉजिट का प्रमोटर के केस में अप्लीकेबल है और इसके बाद आप अपील फाइल कर सकते हैं जो बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल है। तो इस केस में जो ध्यान रखने वाली बात इंपॉर्टेंट है वो है कि ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपीज 60 दिन की जो समय सीमा है वो समय सीमा जब आपको ऑर्डर मिला है वहां से समय सीमा 60 डेज काउंट होती है, ना कि वो तिथि जहां पे ऑर्डर पारित हुआ है। तो जिस तिथि को ऑर्डर पारित हुआ है वहां से 60 डेज काउंट नहीं होगा, 60 डेज काउंट होगा जिस डे को आपको ऑर्डर मिला है। और अगर डिले भी है तो उसका अगर सफिशिएंट रीजन है तो कंडोन का पावर है एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास।